फुसफुसाता हवेली शहर के ऊपर मंडरा रहा था। उसकी खिड़कियां खोखली आंखों जैसी थी, अंदर राज पनप रहे थे। हवेली की दीवारों पर समय की परतें जमी थीं और हर ईंट में कोई न कोई कहानी छुपी थी। रात की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो हवेली खुद अपने रहस्यों को फुसफुसा रही। दूर से देखने पर भी उसकी छाया डर और जिज्ञासा दोनों का एहसास कराती थी। उसके मुड़े हुए पेड़ों में कोई पक्षी नहीं गाता था। सन्नाटा छाया हुआ था, भारी और अजीब। हर शाखा जैसे किसी अनदेखी ताकत से कांप रही थी। जमीन पर सूखे पत्तों की सरसराहट भी डरावनी लगती थी और हवा में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। आरव, किरण और माया, तीन दोस्त जो एक कहानी से खींचे चले आए थे। उन्होंने अपनी आधी रात की यात्रा की योजना बनाई, हाथ में फ्लैशलाइट और कैमरा लिए, एडवेंचर के लिए बेताब। उनके दिलों में डर भी था और उत्साह भी, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि क्या हवेली की कहानियां सच हैं। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे ही वे जंग लगे गेट पर पहुंचे, एक ठंडक ने उन्हें घेर लिया। हवेली की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही। गेट की चरमराहट ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया। उनके पैरों के नीचे की जमीन भी मानो चेतावनी दे रही थी कि आगे खतरा। घर ने उन्हें महसूस किया। उसकी पुरानी चेतना जाग उठी, अपने खेल खेलने के लिए तैयार। हवेली के अंदर की हवा भारी हो गई, जैसे दीवारों के पीछे कोई छुपा हो। हर कोना, हर कमरा अब उनकी मौजूदगी से जाग गया था और एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। आरव टूटी हुई दीवार के ऊपर से रास्ता दिखाता हुआ चला। दोस्त एक टूटी हुई खिड़की से अंधेरे में सरक गए। अंदर की हवा भारी थी, सन्नाटा केवल उनके कदमों की आवाज से टूट रहा था। अचानक सामने का दरवाजा जोर से बंद हो गया, उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। आरव की फ्लैशलाइट ने एक भव्य फॉयर दिखाया, चादरों से ढका हुआ भूतिया फर्नीचर, धूल आत्माओं की तरह घूम रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है आरव, ऐसा लगता है जैसे हम अकेले नहीं हैं। ऊपर से एक विकृत लोरी बहती हुई आई, हर नोट उनकी हड्डियों तक को जमा रहा था। घर जिंदा था और बुरा सपना शुरू हो चुका था। हॉलवे की खोज करते हुए उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी ने दीवारों पर टंगे पुराने परिवार के चित्रों को उजागर किया। एक सख्त आदमी, एक दुखी महिला और दो बच्चों के धुंधले चेहरे। हर फ्रेम में समय की धूल जमी थी, मानो ये चित्र अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठे हों। हवेली की खामोशी में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर गुजरते पल के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। पेंट की हुई आंखें उनका पीछा करती हुई लग रही थीं, जैसे हर कोना उनकी निगरानी में हो। छोटी लड़की की नजर खासकर डरावनी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और गहराई थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो या किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। आरव ने किरण की एक फोटो खींची। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो चित्र में लड़की अब सीधे किरण को घूर रही थी। उसके होठों पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान थी। ये बदलाव इतना अचानक था कि दोनों सिहर उठे, मानो चित्र में कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। डर बैठ गया। घर बदल रहा था, देख रहा था, उनके साथ खेल रहा था। हर परछाई अब और गहरी लगने लगी और हवेली की दीवारों से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। किरण का दिल जोरों से धड़क रहा था। शाप ने उसे नोटिस कर लिया था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके बहुत करीब आ गई हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। हवेली की शक्ति असली थी। उसकी पेंट की हुई आंखें अब उन पर टिकी थीं। हर चित्र अब और भी जीवंत लगने लगे, मानो वे दीवारों से बाहर आकर उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। दोस्तों को एहसास हुआ कि वे सिर्फ आगंतुक नहीं थे, वे लक्ष्य थे। हवेली की आत्मा ने उन्हें चुन लिया था और अब उनके भाग्य की डोर उसी के हाथों में थी। एक फ्लोर बोर्ड चरमराया।
दरवाजे में एक शैडोवी आकृति दिखाई दी। यह माया थी, लेकिन उसमें कुछ बदल गया था। वह अजीब तरह से शांत, अलग लग रही थी। माया, तुम कहाँ से आई? पुरानी फलोर शांत रहती हैं, अगर तुम्हें पता हो कि कहाँ पैर रखना है। माया वहीं रुकी रही, वॉलपेपर पर हाथ फेरती रही, फुसफुसाते हुए। वह यहाँ बहुत अकेली थी, छोटी लड़की बस किसी के साथ खेलना चाहती थी। किरण कांप उठी। माया के शब्द घर से ही एक संदेश की तरह लग रहे थे। हवेली का प्रभाव पहले ही रिस रहा था और माया सबसे पहले बदलने वाली थी। डरावनी लोरी उन्हें बच्चों के प्लेरूम तक ले गई, जो टूटी हुई गुड़ियों और एक झूलते हुए घोड़े के साथ समय में जम गया था। म्यूजिक बॉक्स रुक गया। झूलता हुआ घोड़ा अपने आप हिलने लगा। गुड़ियों के सिर घूरने के लिए मुड़ गए। ओह गॉड! बच्चों के खिलखिलाहट की आवाज गूंज उठी, ठंडी और क्रूर। उन्हें यह पसंद नहीं है जब तुम उनके खिलौने तोड़ते हो। एक रबर की गेंद किरण के पैरों तक लुढ़क गई। एक फुसफुसाहट बुला रही थी, रुक जाओ और हमारे साथ खेलो। प्लेरूम एक जेल था। उसके भूतिया बच्चे नए खेल के साथियों के लिए बेताब थे। भागते हुए उन्होंने सामने का दरवाजा बंद पाया। केवल बेसमेंट ही बचा था। नीचे से एक बदबू आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, डर ने उन्हें जकड़ लिया। बच्चों के चित्र दीवारों पर ढके हुए थे। स्टिक फिगर्स, एक घर और लाल आंखों वाली एक लंबी शैडोवी आकृति। सीढ़ियों के नीचे एक टेडी बियर की आंखें लाल चमक रही थी। एक धीमी गुर्राहट निकल रही थी। बेसमेंट कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। यह शाप का स्रोत था। घर ने उन्हें फंसा लिया था। उन्हें अपने सबसे गहरे रहस्य का सामना करने के लिए मजबूर कर रहा था। हवेली की बुराई का असली दिल नीचे इंतजार कर रहा था। गुर्राहट तेज हो गई। अंधेरे से एक जिंदा परछाई उठी, विशाल और बेचेहरा। उससे भूख निकल रही थी। आरव और माया चिल्लाए, लेकिन किरण जमी खड़ी थी। जैसे परछाई उसकी ओर बढ़ी, उसकी टेंड्रिल उसके आर पार निकल गई। उसके आत्मा में अंधेरा भर गया। किरण गिर गई। उसकी आंखें अब खाली थी। उसके चारों ओर एक ठंडी आभा चमक रही थी। धीरे धीरे ठंडा। परछाई ने उसे अपना बना लिया था। वह अब खुद नहीं थी। आरव और माया केवल देख सकते थे, जैसे उनकी दोस्त शाप का हिस्सा बन गई। हवेली ने वह ले लिया था जो वह चाहती थी। किरण खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति खाली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। वे आखिरकार शांत हैं। उनके पास एक नया खेल का साथी है। हवेली की दीवारों में गूंजती उसकी आवाज में अब कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सुकून था, जैसे उसने किसी अनजाने बोझ को स्वीकार कर लिया हो। सामने का दरवाजा चरमराते हुए खुला। घर उन्हें जाने दे रहा था। हवेली की हवा में एक ठंडक थी, जैसे किसी पुराने रहस्य ने खुद को फिर से छुपा लिया हो। बाहर की दुनिया की हलचल अब दूर लग रही थी, मानो हवेली ने अपने भीतर सब कुछ समेट लिया हो। हमें जाना चाहिए। यहाँ अब और रुकना ठीक नहीं है। यह जगह अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। आरव टूटा हुआ और दुखी किरण को पीछे छोड़ गया, यह जानते हुए कि वह खो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ भी बदलना संभव नहीं था। हवेली ने किरण को अपने भीतर समा लिया था। दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली अपनी नींद में लौट गई। एक और आत्मा का दावा किया गया। हवेली की दीवारों में फिर से सन्नाटा छा गया, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। कहानी सच थी। हवेली एक कब्र थी जो कभी भरती नहीं थी। हर बार कोई नया मेहमान आता, हवेली उसे अपने रहस्य में समेट लेती। उसका शाप खिलाया गया था, अगले आगंतुकों का इंतजार कर रहा था। हवेली की दीवारों में अब भी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं।
मानो वे किसी नए शिकार की तलाश में हों। फुसफुसाता हवेली इंतजार कर रहा है। उसकी फुसफुसाहट रात में एक नया दुख लिए हुए है। चांदनी में नहाई हवेली की खिड़कियों से अंधेरा झांकता है और हर रात वह किसी नए कदम की आहट सुनने को बेताब रहती है।